नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। मैं रवि सर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बाय रवि सर, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब, कॉन्टैक्ट नंबर दिस। इस चैप्टर को हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत कम समय में इसको पढ़ेंगे और विद पिक्चर के माध्यम से हम आपको यहाँ पर विजुअलाइज कराएंगे कि कहाँ पर कैसी क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग इसका टेस्ट लगाएंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, जिससे आपका कोई भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मनुष्य का कंकाल तंत्र। देखिए, जो कंकाल तंत्र होता है दो प्रकार का होता है, एक एक्सोस्केलेटन और एक इंडो स्केलेटन, मतलब एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आंतरिक कंकाल की, जो हमारे अंदर होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं स्पेशली। तो कंकाल का क्या बेनिफिट है, कंकाल का क्या काम है? तो किसी भी प्राणी को एक आकार देना, आकार देता है कंकाल। तो कंकाल के माध्यम से हमें एक शेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो मनुष्य का कंकाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, देख पा रहे होंगे। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र, इसके दो भाग हैं और एक भाग यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सियल स्केलेटन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 80। वैसे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो 80 कहाँ होती हैं? एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। ये प्रमुख होता है, इसको अक्षीय कंकाल कहते हैं। ये प्रमुख होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? स्कल आता है, बैकबोन आती है और रिब्स आती है। स्कल मतलब खोपड़ी, बैकबोन मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, और रिब्स मतलब पसलियां। इसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो कंकाल होता है उसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 126। तो 126 में 80 आप जोड़ दोगे तो 206 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है? इसके अंतर्गत गर्डल्स पढ़नी होती है। गर्डल्स का मतलब होता है मेखला। तो मेखला दो होती हैं, एक होती है पेक्टोरल गर्डिल और एक होती है पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल मतलब अंश मेखला और पेल्विक गर्डिल का मतलब होता है श्रोणि मेखला। आइए इसको हम डिटेल में अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्कल की। स्कल यानी खोपड़ी, 29 बोन्स होती हैं, इसको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। तो खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोन्स। कितनी होती है? 29। इसमें हमारा फेस आता है, फेस में 14 बोन्स होती हैं, जिनको हम फेसियल बोन कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन भी आता है, इसको हम, उसमें जो हड्डियां होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल बोन। ये 8 होती हैं, ठीक है। और फेस में 14 होती हैं, याद रखिएगा, ये आपको रटना है। फेस में कितनी होती है? 14, उनको क्या कहते हैं? फेसियल बोन। और ब्रेन में कितनी होती है? 8, जिनको कहते हैं क्रेनियल बोन। अब क्रेनियल बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा जुड़ी होती है? उसको कहते हैं सीबन। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? सीबन के द्वारा जुड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीबन के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसके बाद ईयर्स, हमारे कान जो होते हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 2 कान है, यानी एक कान में 3 और 2 हो गई, तो कितनी हो गई टोटल? 6। तो 6 हड्डियां होती हैं। इसमें सबसे छोटी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी स्टेपीज होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कान की हड्डी सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज। इसको अभी हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। और हाइड बोन 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो देखो, ये 14 हो गई फेसियल बोन, 8 हो गई क्रेनियल बोन और 6 हो गई ईयर बोन, यानी एक ईयर में 3, और 1 हो गई हाइड बोन। तो टोटल मिला दो, कितनी हो गई? 29। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। उसका यहाँ पर हिसाब लिखा गया है, सभी को जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएंगी? 29। तो स्कल में 29 खोपड़ी, सॉरी, स्कल में 29 हड्डियां होती हैं, जिनको हम क्रेनियम कहते हैं। तो स्कल में क्या क्या आता है? फेस आता है, ब्रेन आता है, ईयर्स आते हैं और हाइड बोन आती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं स्कल। स्कल में आप देख रहे हैं, स्कल में आप देख रहे हैं, ये हड्डियां आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये स्कल बना हुआ है। स्कल में आप देखो, देखिए ये यहाँ पर फ्रंटल बोन जो ऑरेंज कलर की बनी हुई है, ठीक है। और देखिए ये लैक्राइमल बोन, ये इस तरीके से, ठीक है। ये नेसल बोन, लैक्राइमल जहाँ पर आँख होती है, ठीक है।
ये सारी दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्फेनॉइड, ये स्फेनॉइड बोन होती है, ये वाली जो यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर की है, ये कौन सी है, स्फेनॉइड बोन, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है, ये होती है टेम्पोरल बोन, ये वाली जो है ना, ये इस कलर की टेम्पोरल बोन। तो ये देखिए सारी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जिसको हमने बताया है याद रखिएगा, ठीक है। लैक्राइमल बोन, स्फेनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। हाइड बोन की बात हम लोग कर रहे थे, तो हाइड बोन क्या होती है, देखो ये हाइड बोन किस में आती है, हमारी स्कल के अंतर्गत आती है। तो देखिए ये लिखा हुआ है हाइड बोन, लिखा हुआ है, ये ऐसे चाप के आकार की बनी है, ये वाली ये, और इसको बड़ा करके देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ये हाइड बोन है। तो हाइड बोन ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, स्कल के अंतर्गत आती है दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है, स्कल के अंतर्गत। तो हम आपको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को फील कराना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे कशेरुक दंड, ठीक है। कशेरुक दंड की यहाँ पर बात हम लोग करेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखो वर्टिबल कॉलम कहते हैं इसको, कशेरुक दंड को। इसमें कुल 33 वर्टिब्रा होते हैं। कितने वर्टिब्रा होते हैं, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 कशेरुक पाए जाते हैं कशेरुक दंड में। अभी इसका पिक्चर दिखाएंगे। और जबकि विकसित अवस्था में ये 26 बचती हैं। दो क्वेश्चन, जब बच्चा पैदा लेता है, जब जन्म लेता है, तो कितने होते हैं कशेरुकाएं, कितने वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो 33 होते हैं भैया। लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब वो विकसित हो जाता है, तो इसमें कुछ वर्टिब्रा कम हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो बचते हैं 26। तो विकसित अवस्था में कितने होते हैं, 26, और शुरुआती में कितने होते हैं, 33। ध्यान रखिएगा जैसे भी क्वेश्चन पूछे। अब इसमें देखो सबसे ऊपर सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल में कितनी होती हैं, 7 वर्टिब्रा। अब इसका पिक्चर दिखाएंगे, टेंशन मत लो, अभी फील करा देंगे। तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम को ऊपर से नीचे तक हम कई भागों में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर सर्वाइकल, तो कितने यहाँ पर होते हैं वर्टिब्रा, 7। ऊपर से गिनना शुरू करो, 7 निकाल दो, तो ये होते हैं क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रा, गर्दन में पाए जाते हैं। नहीं, कभी कभी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पहले कशेरुक को एटलस कहते हैं। तो जो सर्वाइकल में सबसे ऊपर वाली पहले नंबर की होती है उसको क्या कहते हैं, एटलस बोन। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। एटलस बोन पूछी जाती है। एटलस बोन कहाँ होती है, तो सर्वाइकल में सबसे ऊपरी हड्डी वो होती है एटलस बोन। इसका काम क्या होता है, जो कि खोपड़ी को आधार देती है। हमारी खोपड़ी किस पर टिकी होती है, एटलस बोन पर टिकी होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एटलस बोन पर टिकी होती है हमारी खोपड़ी। दूसरा पार्ट, ये 7 ऊपर से काउंट करके निकाल दो। फिर आगे देखो ये 12 क्या होती है, थोरेसिस। ये खड़े होने में मदद करती हैं भैया, अगर ये ना हो तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अब तीसरा देखो यहाँ पर लिखा हुआ लंबर, लंबर कितनी होती है, 5। ये क्या करती हैं, गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। हम गर्दन अपनी घुमा लेते हैं, अपने धड़ को जिधर चाहे उधर मोड़ लेते हैं। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, लंबर की वजह से। फिर होता है सैक्रल बोन, ये कितनी होती है, शुरुआती में 5, और जब बड़े हो जाते हैं तो 4 सैक्रल बोन फ्यूज होकर 1 हो जाती है। कितनी बनती है, 1। तो इसको कहते हैं सैक्रम। ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सैक्रम बोन क्या करती है, हमारी जो मेरु रज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट ये कॉक्सिजियल पुच्छ बोलते हैं इसको, इसमें 4 होती हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं, जब विकसित अवस्था में पहुंचते 3 इसमें फ्यूज होकर 1 हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे लिखो 4 को 1 + 3 फ्यूज होकर ये सब 1 हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, 1 उसी मिल जाती है। तो ये कितनी हो गई, 1। इसको क्या कहते हैं, cos6। अब इधर वाली सब जोड़ दो तो 33 होंगी, और इधर वाली जोड़ो तो 26 होंगी। तो वही तुमने आपको बताया था, शुरुआती में
जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कितने वर्टिब्रा पाए जाते हैं? 33। और जब हम विकसित अवस्था में पहुंचते हैं तो कितनी हो जाती हैं? कम 26 बचती हैं। इसका ये फार्मूला लिखा है C7T12 L5 S5 C4, ये शुरुआती का फार्मूला है। ये 33 का हिसाब है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको समझो, उसी को हम इस पिक्चर में देखते हैं भैया। देखो ऊपर से शुरू करो, है ना। ये सर्वाइकल हैं, ये सर्वाइकल हैं, ये रिंग जैसे होते हैं। तो सर्वाइकल में कितने होते हैं? 7 वर्टिब्रा। इसको ऊपर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 7 लिखे होंगे, ये यहाँ से इस कलर में ये 7 है। ऊपर से काउंट करो। और सबसे ऊपर वाली ये बोन क्या है? ये वाली सबसे ऊपर वाली है। ये सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर ये एटलस है। क्या है? एटलस। इसके शेप कैसे होते हैं भैया? आकार ऐसे होते हैं। ये 7 हैं। फिर थोरेसिस ये यहाँ से यहाँ तक है, कितने हैं? 12। इसका आकार कैसा होता है? इसका ऐसे होता है। लंबर ये हैं, ये इस कलर में जो दिखाई गई हैं, कितना ऐसा आकार होता है। ये ऐसे मिल के बनते हैं। कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। 5 नंबर होते हैं। ये इस आकार के होते हैं। और ये कॉसिक्स बाद में एक ही हो जाती है भैया, ये इस आकार की होती है। हो गए सारे। आई होप कि इस पिक्चर से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब एक बात बताओ भी, ये जो एटलस बोन है, ये एटलस बोन कौन सी है? ये वाली, जहाँ पर एरो लगाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले हम लोग पसलियों की बात करते हैं। तो पसलियों की बात करते हैं। देखो आइए, पसलियों में इतनी चीजें पढ़ेंगे। स्टर्नम कितनी होती है? 1। इसमें ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसलियां कितनी होती हैं? 1 से 7। ठीक है, समझना ध्यान से। फाल्स कितनी होती है? फाल्स का मतलब झूठी। कौन सी होती है? 1 से 7 तो हो गई ट्रू रिब्स। और फाल्स रिब्स 8वीं 9वीं 10वीं ये फाल्स होती हैं। और इसमें फ्लोटिंग कितनी होती है? 2, 11वीं और 12वीं। तो कितनी पसलियां हो गई? 24। 12 इधर, 12 लेफ्ट, 12 राइट, 24 हो गई। तो 12 पेयर होते हैं। और एक यहाँ पर स्टर्नम में सारी जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो देखो इसको फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, इसको फाल्स क्यों कहते हैं, इसको ट्रू क्यों कहते हैं? आइए आगे पिक्चर में इसको हम लोग देखते हैं भाई। देखो ये पिक्चर है और इस पिक्चर में चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया भैया। ये देख रहे हो स्टर्नम, ये स्टर्नम ये ऐसे आधार प्रदान करता है। सारी पसलियां इसमें जुड़ी होती हैं। एरो देख रहे हैं ना, ये स्टर्नम में है ना ये। फिर देखो इधर वाली ये सब क्या है? ये पसलियां हैं। ठीक है, ये सब पसलियां हैं। अब आप देखो, ये देखिए ध्यान से, इधर काउंटिंग देख रहे हैं? काउंटिंग 1 2 3 4 5। इधर ये क्या लिखा है? ट्रू रिब्स हैं। कितनी है? 1 से 7 तक। ये क्यों होती है? ये छल्ले के आकार में होती है। ये पूरे रिंग के आकार में ये सभी स्टर्नम में जुड़ी होती हैं। ठीक है, अलग अलग। देखो ये पहली वाली अलग है, ये अलग है, ये से जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं, ये रिंग ऐसे पूरी घूमी हुई यहाँ जुड़ी है। ये सब अलग अलग जुड़ी हैं। तो जो अलग अलग स्टर्नम से जुड़ी होती है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 8वीं 9वीं 10वीं ये फाल्स हैं। फाल्स क्यों हैं? तो देखो 8वीं से काउंट करो, ये स्टर्नम में नहीं जुड़ी हैं, ये यहीं पर ऐसे आपस में इस जगह जुड़ी हैं, ये स्टर्नम में नहीं जुड़ी हैं। तो 8वीं 9वीं 10वीं ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए ये कैसी हैं? फाल्स। याद कर लो 8 9 10। इसका फ्लोटिंग देखो, फ्लोटिंग आप देखो भैया, फ्लोटिंग वाली देखो, ये फ्लोटिंग वाली जानते हो, ये फ्लोट करती है, तैरती हैं। देखो कौन सी? 11वीं। ये देख रहे हो, ये कहीं जुड़ी नहीं है। और ये 12वीं, ये कहीं जुड़ी नहीं है, ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं है। 11वीं 12वीं जो जुड़ी नहीं है, ये इसे फ्लोट करती रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। आई होप कि आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से फील हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की।
तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हड्डियां कितनी होती है? 126। इसमें क्या आते हैं? गर्डिल्स, पेक्टोरल गर्डिल्स और पेल्विक गर्डिल्स। पेक्टोरल गर्डिल्स को कहते हैं अंश मेखला और पेल्विक को कहते हैं श्रोणि मेखला। तो पेक्टोरल गर्डिल जो होती है, जहां पर हमारे हाथ की हड्डियां जुड़ी होती है ना, ऊपरी भुजा, हमारा जो कंधे जुड़े होते हैं जिसमें, वो क्या होते हैं? गर्डिल्स। तो गर्डिल्स कितनी हो गई? 2 हो गई, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 अंश मेखलाएं। और पेल्विक क्या होती है? जिसमें हमारी पैर की हड्डियां जुड़ी होती हैं, कूल्हा, जिसमें फीमर बोन जुड़ी होती है, तो वो हो गई पेल्विक। ठीक है। अब देखो, जो हाथ की हड्डियां होती हैं जो पेक्टोरल गर्डिल से जुड़ी होती हैं, जो हमारे कंधों से जो गर्दन की तरफ जाती है ना हड्डियां, उसको कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। इसको क्लेविकल भी कहते हैं। अभी आगे देखते हैं, पिक्चर में आपको दिखाते हैं। अगले पिक्चर में देखो, ये देखिए, ये यहाँ पर दिया है अंश मेखला। अंश मेखला में आप देखो, ये हमारा हाथ देखो जुड़ा है। तो एक मिनट, ये 1 मिनट, हाँ, ये देखो हाथ जुड़ा है। ये जो हाथ जुड़ा ना, ये ऊपरी भुजा है, ये ऊपरी भुजा, अपर वाउ, अपर आर्म, ऊपरी भुजा हमारे हाथ की, ये हाथ जुड़ी है, इसको कहते हैं अंश मेखला। तो एक अंश मेखला इधर और एक अंश मेखला इधर, है ना, पेक्टोरल गर्डिल। अब आप देखो भैया, यहाँ पर आपको फील कराते हैं, ये वाली हड्डी जो ऐसे करके जा रही ना, ऐसे करके, ये इसको कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं? ये है ब्यूटी बोन। इसको क्लेविकल भी कहते हैं, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। तो जैसे जो सेलिब्रिटी होती है ना, सेलिब्रिटी की अगर ये बोन दिखती है तो कहा जाता है उसका फिजिक ज़्यादा अच्छा है ना। और जिसकी ब्यूटी बोन नहीं दिखेगी उसको कहते हैं कि इसका फिजिक गड़बड़ है। तो जब डायरेक्टर किसी हीरोइन को साइन करता है तो उसकी ये ब्यूटी बोन दिखनी चाहिए, चर्बी उस पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि इसका फिजिक सही नहीं है। तो ये ब्यूटी बोन कितनी होती है? 2, एक लेफ्ट और एक राइट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये पसलियां दिखाई गई हैं जो अभी हमने आपको बताया था। आगे देखो, अब आते हैं हम लोग पेल्विक गर्डिल को देखते हैं भैया, इसको भी देख लो। ये हमारी है द पेल्विक गर्डिल, एक है ये लेफ्ट और एक है ये राइट। यहाँ पर जांग की हड्डी देखो यहाँ जुड़ी है ये जांग की हड्डी, जिसको क्या कहते हैं? फीमर बोन। ये है फीमर, ठीक है। तो इससे पूरा हमारे पैर जुड़े होते हैं। तो ये 2 मेखलाएं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर जो हमारी अंश मेखला है उससे जुड़े हुए टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इसमें हमारी बाहु यानी आर्म यानी भुजा। तो आर्म में एक होती ह्यूमरस, सबसे ऊपरी भुजा, ये क्या होती है? अपर भुजा। तो एक लेफ्ट में एक राइट में, इसीलिए एक लेफ्ट में एक राइट में 1+1 लिखा गया। फिर इसमें जब हमारी जो हाथ की कोहनी होती, कोहनी के नीचे आएंगे तो वहाँ 2 हड्डियाँ होती कलाई में, एक रेडियस और एक अल्ना। कोहनी के नीचे रेडियस और अल्ना, और ये हमारी जुड़ी थी, हमारा हाथ एक तरफ मुड़ता है ना। तो एक कहती रेडियस लेफ्ट में, एक रेडियस राइट में, तो 1+1। अल्ना एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, 1+1। इसको कहते हैं 4 आर्म। क्या बोलते हैं? अग्र बाहु, ठीक है। अपर आर्म, 4 आर्म। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं अपनी कलाई के आगे हथेली पर। तो हथेली में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेज उंगलियों में होती हैं। तो कार्पल्स हमारे हाथ में कितने होते हैं? 8, लेफ्ट में 8, राइट में, तो हो गए कितने? 16। इन सभी को ऐड कर दोगे, सारा हिसाब हड्डियों का मिल जाएगा। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5 इन द पाम। किस में होती है ये? पाम यानी हथेली में, ठीक है। और फैलेंजेज कहाँ होती है? इन फिंगर, उंगलियों में, ठीक है। तो 14 लेफ्ट में और 14 राइट में फैलेंजेज। आइए देखते हैं इसको, पिक्चर के माध्यम से फील करते हैं। ये देखो भैया, ये एक बड़ा सुंदर सा पिक्चर आपको दिखाया गया ताकि आप इसे फील कर पाओ। कार्पल्स ये वाली है ग्रीन कलर की, जोड़ लीजिए। मेटाकार्पल्स कितनी हो गई? देखो लिखा हुआ है, जो ये ग्रे कलर, स्काई ब्लू कलर की है,
ये वाली भैया जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 5 लेफ्ट में 5 राइट में। ये फैलेंजेज हैं उंगलियों में, देखो इनमें होंगी 3, 1 2 3, तो 3 3 सभी में होंगी, ठीक है। ये 1 2 3, 1 2 3, लेकिन अंगूठे में केवल 2 होंगी। तो जोड़ डालो, 4 3 12 और 12 2 14, तो एक हाथ में कितनी होती है 14, तो दूसरे हाथ में भी 14, तो ये देखा ना आपने, देखो ये लिखा ना 14 फैलेंजेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं पेल्विक गर्डिल में। पेल्विक मतलब जो जहाँ पर जांग की हड्डी जुड़ी होती है, तो इसमें क्या क्या आता है, जांग में क्या होती है, फीमर कितनी होती है, टोटल 2, एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसा नहीं कि एक ही पैर में 2 फीमर आप जोड़ दो, है ना। फिर उसके बाद पटेला होता है, पटेला जहाँ पर हमारा घुटना जुड़ा होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में 2 हो गए। टिबिया और फिबुला, हमारा जो पैर का जोड़ होता है ना, घुटना जिसको कहते हैं, जो मुड़ता है, उसके नीचे 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। तो एक पैर में 2, तो 2 पैर में 2 2 4, ठीक है। तो एक पैर में टिबिया भी एक और एक फिबुला, दोनों पैर में डबल हो जाएंगी। फिर टार्सल्स, तलवे में एड़ी के पास 7 होते हैं, 2 पैरों में, एक में 7 दूसरे में 7। फिर टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, जो तलवा होता है, तलवा सोल, इन द सोल, है ना, 5 होते हैं। और फैलेंजेज, पैर की उंगलियां 14। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस पिक्चर में आप देखो, ये लिखा है फीमर, ये रेड कलर की फीमर है, 2 हो गई, एक लेफ्ट में एक राइट में, और ये जुड़ी है, ये किससे जुड़ी है, पेल्विक से। यहाँ से टूट जाता, कूल्हा टूट जाता नहीं लोगों के बुढ़ापे में, यहाँ से कूल्हा टूट जाता है तो चल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो कमजोर हो जाता बुढ़ापे में। अब देखो ये फीमर को अलग से दिखाया गया इस पिक्चर में भैया, ये हो गई फीमर, ठीक है। ये फीमर जहाँ से जुड़ी, ये देखो हिप है, ठीक है। अब देखो ये हो गया गुल्ला, नहीं पैर का, जिसको क्या कहते हैं, पटेला। ये नी ज्वाइंट होता है, घुटने का ज्वाइंट पटेला होता है यहाँ पर, और उसके नीचे देखो टिबिया लिखा हुआ है, और नीचे आएंगे फिबुला हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई। आगे देखो, पैर के पंजे में देखो भैया, देखो यहाँ पर टार्सल्स हैं, ये इस कलर से कितनी हो गई, 7, ये गिनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनाई गई, 7 हो गई टार्सल्स। इस पिक्चर को बार बार देखोगे याद हो जाएगा। येलो कलर में मेटाटार्सल्स गिनो कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर जाओगे फिर ग्रीन कलर की, ये क्या है, ये टोटल अलग अलग कर दी गई, इसको हम केवल फैलेंजेज ये पढ़ लें। तो फैलेंजेज यहाँ पर देखो कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी, 2 इधर, है ना, और 3 इधर, तो 3 चौको 12 और 12 2 14। तो ये हमारे पैर क्यों, तो इस पिक्चर को आप बार बार देखोगे आपको ये रट जाएगा। तो ये लेक्चर आप बार बार रिपीट करके देखो, आपको स्केलेटल सिस्टम से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब देखो कुछ यहाँ पर विशेष पॉइंट हैं भैया, इसको देखो। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। चेहरे की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, लैक्राइमल बोन। सबसे मजबूत हड्डी को क्या कहते हैं, जबड़े की हड्डी। टेंडन क्या होता है, ये एसएससी में पूछा गया था। टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। हमारी बहुत सारी हड्डियां मसल से जुड़ी होती हैं, तो मसल से जो जुड़ी होती हैं हड्डियां, वो किसके द्वारा जुड़ती हैं, टेंडन के द्वारा। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन और बोन को जोड़ता है, उसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। और जोड़ में एक लुब्रिकेंट होता है, जैसे हमारे घुटने का जोड़ है, इसमें एक चिकना पदार्थ होता है लुब्रिकेंट। अगर लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा तो हड्डियों में क्या होता है, रगड़, घर्षण होगा, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से दर्द होता है। बुढ़ापे में ये लुब्रिकेंट कम हो जाता है, सूख जाता है। तो इस हड्डियों के लुब्रिकेंट जो जोड़ों में पड़ा होता है ना, जैसे हम लोग मोबिल ऑयल नहीं डाल देते हैं कहीं पर, तो ये इस लिक्विड को क्या कहते हैं, सिनोइवल फ्लूइड। तो सिनोइवल फ्लूइड बुढ़ापे में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में घर्षण होता है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिगामेंट, टेंडन, सिनोइवल फ्लूइड, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा क्लास यहीं तक था, ठीक है, और ये कंप्लीट है,
ये कंप्लीट लेक्चर है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आप इसको देखिए और इसका टेस्ट हम लोग अगले लेक्चर में लगाएंगे, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डिटेल में न केवल पढ़ाते हैं बल्कि ढेर सारी प्रैक्टिस कराते हैं, पीडीएफ देते हैं। ठीक है, पीडीएफ होने से क्या फ़ायदा होता है कि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम और ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपको केवल फ्री में पढ़ना तो आप हमारे ये वीडियो देख के आप फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अकेले पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो टेलीग्राम में जरूर हम शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ उसको। लेकिन एक्स्ट्रा पीडीएफ के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा या पीडीएफ परचेज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में इस स्केलेटन सिस्टम के एमसीक्यूज के साथ। देखना ना भूलें नवीन सर को। थैंक यू।